नमस्कार भैया। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा जो ये ZD3 डैक आता है फॉसी ऑडियो का, इसमें स्पार्कोस ऑप एम्प को कैसे लगाएंगे। तो अभी इसमें ऑलरेडी मैं लगा चुका हूं, इसलिए यहाँ पे आप लोग को ये स्पार्कोस का जो स्टिकर है वो देखने को मिल रहा है। एक ये बहुत ही एंट्री लेवल डैक है जो कि हमको फॉसी ऑडियो की तरफ से मिलता है हाई फाई की दुनिया में, लेकिन उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए क्या उसमें सुधार किए जा सकें कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही बन जाए पूरा का पूरा। तो वहां पर ये हमारे स्पार्कोस के ऑप एम्प से एंट्री लेते हैं। तो जो स्पार्कोस का SS3602 ऑप एम्प है वो मैंने इसमें लगाया है और आज मैं वो दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने उसको लगाया। अभी पीछे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना ही दिया था जहां पर की फुल डिटेल बताई थी कि स्पार्कोस का ऑप एम्प की साउंड क्वालिटी के बारे में सब कुछ मैं ऑलरेडी वहां बता चुका हूं। तो वो वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। बट फिलहाल इसको हमें अपने ZD3 डैक में, जो कि बहुत फेमस हो रहा है, बहुत सारे लोग इसे परचेज कर रहे हैं और मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने इसको परचेज किया और वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने मेरा वीडियो देखने के बाद इस चीज़ को परचेज किया, इस डैक को। क्योंकि इस डैक में ब्लूटूथ के लिए भी जो फैसिलिटी दी गई है, इसका रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ZD3 डैक का। वाकई में ये डैक अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन डैक है। एक एंट्री लेवल के हिसाब से भी अगर आप इसमें ऑप एम्प्स चेंज नहीं भी करते हैं तो भी ये ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ ये डैक आता है। और अगर हम ऑप एम्प्स को जब हम इसमें चेंज कर देते हैं और स्पार्कोस के ऑप एम्प SS3602 लगाते हैं, भैया दुनिया अलग हो जाती है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और मैं अब आप लोग को दिखाता हूं कि मैंने किस तरह से पास्ट में इस डैक में स्पार्कोस ऑप एम्प को लगाया था। सबसे पहले तो हमें जरूरत पड़ेगी कुछ टूल्स की और फिर इन टूल्स से हम खोल सकेंगे अपने फॉसी ऑडियो ZD3 डैक को। तो ZD3 डैक के पीछे की तरफ यदि देखें तो कुछ स्क्रू दिए गए हैं और ये ब्लूटूथ के लिए एंटीना दिया गया है। इन सभी को हमें खोलना होगा और फिर यहां जो ये वॉल्यूम नॉब दी गई है इसको भी हमें खोलना होगा। तो चलिए सबसे पहले पीछे की तरफ जो ये एंटीना दिया गया है इसको खोल लेते हैं। फिर अब यहां फ्रंट की तरफ जो ये वॉल्यूम नॉब दिया गया है इसको भी खोल लेंगे। फिर यहां हमें देखने को मिलता है ये नट, जिसको हम इस प्लायर का उपयोग करके खोल लेंगे। ये थोड़ा ध्यान से खोलें क्योंकि स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस हैं। अब यहां पर एक चूड़ी भी लगी है, उसको भी निकाल लेंगे। अब पीछे की तरफ जो हमने एंटीना निकाला था वहां भी एक नट लगा दिखाई दे रहा है। इस नट को भी हम प्लायर से लूज कर लेंगे। फिर आराम से धीरे धीरे घुमा के नट को बाहर निकाल लेंगे। अब इसको निकाल लेने के बाद यहां जितने भी स्क्रूज लगे हुए हैं उन्हें खोल लेंगे। तो उसके लिए हमें सही बिट का उपयोग करते हुए स्क्रू ड्राइवर से एक एक करके यहां जितने भी स्क्रू लगे हैं उन सभी स्क्रूज को खोल लेना होगा। जब सब स्क्रूज खुल जाएंगे तो फिर ये ब्लूटूथ के एंटीना वाली साइड पे थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि ये पीछे वायर से कनेक्ट हुआ होता है। गलती से जोर से खिंच गया तो वायर टूट सकती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पीछे की तरफ एक स्विच दिया गया है, तो हमें इस स्विच को खोलने की जरूरत नहीं है और न ही किसी भी जगह से कोई प्रेशर लगाने की जरूरत है। अब सबसे पहले हमें इस प्लेट को धीरे से बाहर निकाल लेना होगा। उसके बाद अब यहां अंदर की तरफ हम देख सकते हैं कि स्विच में वायर प्लग की हुई है और इस प्लग को ग्लू से लॉक किया हुआ है। ये ग्लू आसानी से रबर की तरह बाहर आ जाती है, बट इसको बाहर निकालने के लिए मैं यहां से एक फ्लैट टिप वाले बिट का उपयोग करूंगा जो कि आगे से बिल्कुल भी शार्प ना हो और बहुत सावधानी से ग्लू को निकालने की कोशिश करूंगा और बस फिर ये ग्लू आसानी से निकल जाएगी। ग्लू के निकल जाने के बाद हम इस प्लग को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से खींचेगा कहीं वायर्स पे प्रेशर न आए। बस अब इस प्लग के निकल जाने के बाद जो सबसे जरूरी काम है वो ये कि हमें ग्लव्स को पहन लेना होगा जिससे कि हमारी बॉडी का स्टैटिक चार्ज इस सर्किट में लगे कंपोनेंट से टच ना हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये देखिए
ये जो तीन दिख रहे हैं ना, यही है ऑप एम्प्स, और इन्हीं तीनों को हमें बदलना होगा। तो उसके लिए हमें अपने आईसी पुलर से एक एक करके तीनों ऑप एम्प्स को बहुत सावधानी से पुल करके निकाल लेना होगा, और उसके बाद हमें अपने तीनों स्पार्कोस डिस्क्रीट ऑप एम्प्स को यहां लगा देना होगा। अब यहां पर ये हैं ऑप एम्प डिप सॉकेट। इन्हें ऑप एम्प राइजर्स के नाम से भी जाना जाता है। मैंने स्पार्कोस ऑप एम्प्स के साथ इन ऑप एम्प राइजर्स को भी मंगा लिया था, लेकिन इनकी जरूरत फॉसी ऑडियो ZD3 DAC में हमें नहीं पड़ेगी। अब स्पार्कोस ऑप एम्प्स को लगाने के लिए हमें सर्किट में दिए गए ऑप एम्प सॉकेट्स में नॉच की पोजीशन को देखना होगा, और फिर स्पार्कोस ऑप एम्प्स के पीछे की तरफ नॉच की पोजीशन को देखना होगा, और फिर स्पार्कोस ऑप एम्प की नॉच की पोजीशन भी सर्किट में लगे नॉच की पोजीशन से मैच कराते हुए ऑप एम्प को इसमें लगा देना होगा। ध्यान रखिएगा कि स्पार्कोस ऑप एम्प्स के सभी लेग्स सर्किट में लगे ऑप एम्प सॉकेट के सभी होल्स के ऊपर सीधाई में मैच हो गए हों। फिर उसके बाद हमें अपने अंगूठे से धीरे से पुश करना है, और बस फिर लग जाएगा हमारा स्पार्कोस ऑप एम्प हमारे फॉसी ऑडियो ZD3 DAC में। बिल्कुल वैसे ही एक एक करके हमें अपने तीनों स्पार्कोस ऑप एम्प्स को लगा लेना होगा, और फिर जब हमारे तीनों स्पार्कोस SS3602 ऑप एम्प्स सर्किट में लग जाएंगे तो हो गया रेडी हमारा ZD3 DAC एक नेक्स्ट लेवल साउंड क्वालिटी के लिए तैयार। वाह वाह वाह, क्या लाजवाब दिखाई दे रहा है ये। मुझे तो नीट एंड क्लीन सर्किट्स को देखना बहुत पसंद है। दिल ही नहीं करता कि वापस इस सर्किट को बॉक्स में बंद करूं। लेकिन फिलहाल हमें इस सर्किट बोर्ड को कैबिनेट में वापस लगाना ही होगा, क्योंकि साउंड सुनने की चीज है, ना कि देखने की चीज। बस फिर हो गया रेडी हमारा ZD3 DAC एक नेक्स्ट लेवल की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तैयार। अब भविष्य में आने वाले मेरे हर वीडियो में जहां मैं फॉसी ऑडियो ZD3 DAC का उपयोग किया करूंगा, तो वहां आप इस DAC में लगे स्पार्कोस ऑप एम्प्स की साउंड क्वालिटी को सुन सकेंगे। ऑप एम्प का जो एक्चुअल यूज होता है उसके ऊपर भी मैंने एक पीछे वीडियो ऑलरेडी बनाया था कि ऑप एम्प्स आखिर क्यों यूज होते हैं और उनका क्या काम होता है। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम ये चीज को समझेंगे नहीं कि एक ऑप एम्प क्या होता है और उससे क्या फायदा हमको मिल सकता है और क्यों वो जरूरी होता है किसी भी डिवाइस में, तब तक हमें ये समझ ही नहीं आएगा कि साउंड क्वालिटी की जो शुरुआत होती है वो जहां से होती है वहीं ऑप एम्प लगा दिया जाता है जनरली, और उसी ऑप एम्प पर निर्भर करती है हमारी सारी की सारी एक्चुअल साउंड क्वालिटी कैसी होगी। अगर हम एक बेहतरीन साउंड क्वालिटी चाहते हैं तो डिस्क्रीट ऑप एम्प, जैसे कि स्पार्कोस का ऑप एम्प मैंने यहां लगाया, तो डिस्क्रीट ऑप एम्प जो होते हैं उनसे एक बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी हमें मिल सकती है। आप चाहें तो इस तरह से अपनी डिवाइस में स्पार्कोस ऑप एम्प्स को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये जो स्पार्कोस का ऑप एम्प है सबसे पहले आप इसको सीधा खरीद लो। इस डैक के साथ ऑप एम्प फ्री आते हैं, उन्हें स्वैप करके आप चेक करो कि साउंड क्वालिटी में आपको कितना फर्क फील हो रहा है, फर्क फील हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए कोई क्वालिटी में सच उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीजें जो जुड़ी होती है ना साउंड स्टेज से जुड़ी हुई होती हैं, और साउंड स्टेज को अचीव करने के लिए रूम में स्पीकर्स का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी लिसनिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से साउंड का सेटअप करके साउंड सुनते हो, तब यहां पर स्पार्कोस ऑप एम्प्स को बदलने के बाद साउंड क्वालिटी में आपको एक्चुअल फर्क पता चलेगा। इन जनरल वे भी अगर आप बेस ट्रेबल और उस तरीके की चीजों के बारे में बात करो तो वहां पर भी बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी हमें स्पार्कोस ऑप एम्प से मिल जाती है। लेकिन असली कमाल धमाल स्पार्कोस ऑप एम्प्स का 3602 का जो चेंज करने के बाद मुझे फील हुआ था वो था साउंड स्टेज में। और साउंड स्टेज जो भैया है वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाती है इसको बदलने के बाद। मेरे से तो इसकी तारीफ में जितना बुलवाना है बुलवा सकते हो, क्योंकि वाकई में स्पार्कोस जो मिस्टर एंड्रयू हैं, जिन्होंने जो इंजीनियर हैं जिन्होंने ये डिजाइन किया है ऑप एम्प, कमाल की चीज बना दी है भाई। तो आप सारे वीडियोस देखें ज़रूर, और वहां पर आपको सब तरह की ऑप एम्प से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। और भी इन्हीं ऑप एम्प्स को लेकर के मैं कुछ एम्पलीफायर्स में चेंज करके दिखाने की सोचूंगा आगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो करके दिखा दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग चाहते क्या है। चाहते क्या है से ध्यान आया कि अभी रिसेंटली मैंने एक और रिव्यू किया था एक एम्पलीफायर का, हमारा नॉर्ज का इंडिया का बना हुआ एम्पलीफायर, बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी है उसकी, उसका रिव्यू किया था। तो वहां पर लोगों ने मुझसे कहा था उसका टीयर
टीयर डाउन उनको देखना है कि खोल करके अंदर से क्या तामा जामा है। मैं प्लान कर रहा हूं उसके बारे में, क्योंकि क्या है कि कोई चीज का एक वारंटी पीरियड होता है और उस वारंटी पीरियड में, क्योंकि मैंने परचेज की हुई चीज है, मुझे रिव्यू यूनिट की तरह से वो चीज नहीं मिली है, तो जब परचेज की हुई कोई चीज होती है तो उसको वारंटी पीरियड में अगर मैं उसे खोल खाल दूंगा तो फिर मे बी पॉसिबल उसकी वारंटी वो आउट ऑफ वारंटी हो जाए। बट हाँ, मेरी वहां पे बात हुई थी नॉर्ज में जो टेक्नीशियन है उनसे, कि मैं वहां पर जो ये मेरा उसका जो इशू आ रहा था प्री एम्पलीफायर में, उसको लेके जाने वाला हूं। तो मे भी पॉसिबल मैं वहां उनसे परमिशन ले लूंगा, अगर वो कह देंगे कि हाँ आप खोल के दिखा दीजिए, हम वारंटी वाइड का कुछ चक्कर नहीं रखेंगे, तो अगर वो मुझे परमिशन दे देंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को उसका टीयर डाउन करके बता दूंगा। तो क्योंकि जब आप लोगों ने मुझसे कोई चीज पूछी है तो कमेंट सेक्शन में लिखा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखा है तो मेरे को समझ में आया कि आप लोग को क्या चाहिए। तो वैसे ही इस तरह से जब आप मुझे अपनी बातें कहेंगे तो मैं उन पर वीडियोस बना सकूंगा। तो अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।